Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Stars Academy head office Allama Iqbal Town, Lahore. I'm your chemistry mentor और आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 जिसका कोड है T5। हमेशा की तरह हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए सिलेक्ट किया है एंड दैट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। आप अगर प्रीवियस पेपर्स को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपको क्वेश्चन आता है फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स में से आता है, ओरिएंटेशन की बात हो रही होती है भाई। तो आपने बहुत ही ध्यान से बेटा लेक्चर को सुनना है ताकि जो आप ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उसमें किसी किस्म का मसला आपको ना हो। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द नेम ऑफ अल्लाह। टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, फ्यू थिंग्स जो आपको जो है वो माइंड में होनी चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट शेल, जब हम n का वर्ड यूज करते हैं जिसको हम क्वांटम नंबर्स की अगर मीनिंग में देखें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ही आपको शेल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, शेल की एनर्जी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, शेल या दूसरे लफ्जों में एनर्जी लेवल, क्या क्या पता होना चाहिए इसके बारे में आपको, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, ये किस फार्मूले से हम फाइंड करते हैं, 2n स्क्वायर फार्मूले से। और सिंबॉलिकली अगर देखा जाए 1 2 3 4, 1 के लिए हम k, फिर l, m और n साइन यूज करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो k में आते हैं 2, l में 8, 18 और n में कितने आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अभी तो आइडिया समझ में आ गया। अभी अब जरा आगे बढ़ते हैं। सब शेल मैंने देखें साथ में क्या लिखा हुआ है, l रिप्रेजेंट्स दी एजीमुथल क्वांटम नंबर। यही क्वांटम नंबर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑफ द सब शेल, ठीक है बेटा। तो यहां पर दो तीन चीजें जरा क्लियर कर लें कि जब सब शेल की बात होगी तब हमने कौन से सिंबल यूटिलाइज करनी है। लुक एट दैट, S, P, D और F यूज करेंगे अभी, ठीक है। S के लिए जो L की वैल्यू है वो 0 है, 1 है, 2 है और F के लिए क्या यूज करेंगे, 3 यूज करेंगे अभी, ओके। अब आते हैं फार्मूलास के ऊपर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल, ये किसके इक्वल होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2l प्लस 1, ओके। अब फॉर्मूला लगा दें भाई। l मैंने बताया आपको सब शेल के लिए। अब यहां पर देखें, अभी हम फाइंड करना चाहते हैं s, p, d और f। क्या लगाऊं मैं l के लिए, ये देखें भी लिखा हुआ है 0। जब आप 0 लगाएंगे यहां पे, ये 0 हो गया, ये हो गया 1, 2 इंटू 1 2। इसी तरह P में 6, D में 10 और F में कितने आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अभी समझ आ गई। ये तो थे इलेक्ट्रॉन्स की बात। अब आते हैं नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल, किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू n। जो n का नंबर है उतने ही उसमें सब शेल होंगे। जैसे देखिएगा अभी k, l, m और n, ये क्या है, शेल नंबर है। ये देखें, इसके लिए n की वैल्यू क्या है 1, l की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 2, 3, 4। ये मैंने किसकी वैल्यू लिखी है, n। ये सारी वैल्यूज n की हैं, ठीक है बेटा। मैं आपसे कहता हूं कि भाई क्वेश्चन अगर आ जाए हाउ मेनी सब शेल्स इन k, तो जाने ने क्या लिखा है भाई, जो नंबर है उतने ही सब शेल होंगे। इसका नंबर क्या है 1, इसमें एक ही सब शेल होगा s। फिर क्या है 2, 2 सब शेल होंगे सर, s और p। फिर आ गया 3, कितने होंगे, 3 होंगे सर, s, p, d। अब आ गया 4, कितने होंगे, s, p, d और f। समझ आ गई बेटा बात, ठीक है। यानी ये दोनों बातें आपको पता चल जानी चाहिए।
क्लियर होगी बात। अब चलते हैं आगे। ओरिएंटेशन एम, एम किसको शो करता है भाई? दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये बताता है कि एक गिवन ऑर्बिटल जो है वो स्पेस के अंदर किस किस फॉर्म में जो है वो अपने आप को ओरिएंट कर सकता है भाई। जैसे एस है, पी है, डी है और एफ है, इनकी ओरिएंटेशंस कितनी होगी यहां पर ये बताना बड़ा ही जरूरी है। जब मैंने वर्ड बोला ना ऑर्बिटल, ओके, ये वो ट्रेडिशनल वर्ड नहीं है जो यूज किया था बोहर ने, वो था ऑर्बिट। दिस इज ऑर्बिटल। ये 3 डायमेंशनल मोशन की बात हो रही है अभी, ठीक हो गया? ओके, तो अब आते हैं भाई सर ओरिएंटेशन में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन जरूरी है बताओ ना। आपको पता होना चाहिए बेटा एस की ओरिएंटेशंस कितनी है, पी की, डी की और एफ की कितनी है। फिर बड़ा ही आसान है, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। ये देखें बेटा, एम जो है इज इक्वल टू, ठीक हो गया, 0 प्लस माइनस एल, ठीक है। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू शुरू ही किससे हो रही है? 0 से। और आपको मैंने बताया था, ये देखें साइड पर फिर लिख रहा हूं, एस, पी, डी और एफ, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये एल की वैल्यूज, ये याद रख लें। ऐसे थंब ऐसे क्लोज करके ना बेटा, अपनी लिस्ट को क्लोज करके, ठीक है। यहां पर रखें 0, 1, 2, 3, एस, पी, डी, एफ, ये एल की वैल्यू याद रखनी है आपने। अच्छा, वापस आते हैं अभी। जब एस की बात होगी, एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी 0 ही है। मतलब कि एस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये ओरिएंटेशन को शो कर रहा है, ओनली 1 ओरिएंटेशन, ठीक है। अब आते हैं पी पे। पी पे क्या होगा बेटा? एम की वैल्यू 0 तो है ही, प्लस माइनस एल की वैल्यू पी के लिए 1 प्लस माइनस 1। कितनी ओरिएंटेशन होगी बेटा? एक ये ओरिएंटेशन और एक ये प्लस में और एक माइनस में, यानी 3, पी एक्स, पी वाई और पी जी। क्लियर कर रहा है बात भी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं अब दैट हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन पी सबशेल, 3 है, पी एक्स, पी वाई और पी जी। इसी तरह डी पे आते हैं। अभी शुरू मैंने 0 से ही करना है। बताएं एल की वैल्यू 2 होती है अभी, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। काउंट करें अब, एक ये हो गई, 2 ये हो गई और 2 ये, 5 बनती हैं बेटा। डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स जी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर, ठीक है बेटा। और इसी तरह एफ में इसकी कितनी बनी है अभी? 5। इसी तरह एफ की कितनी बनती हैं? 7। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब जरा चलते हैं बुक की तरफ कि किस टाइप के एमसीक्यूज प्रीवियस इंडी टेस्ट से पूछे गए हैं। चलते हैं बेटा, इसके बारे में आपको मैं हर लेक्चर में बताता रहता हूँ क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि आपको राइट जो है वो बात बताई जाए जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। लुक एट दिस वन, तैयारी कर ली, उसके बाद ये भी तो पता होना चाहिए भी कि प्रीवियस इंटी टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसके लिए दिस इज़ द की टू सक्सेस। इसमें तमाम सब्जेक्ट्स के ओके जो आपके पास पेपर्स है उनका सोल्यूशन आपको दिया गया है, चैप्टर वाइज दिया गया है, ताकि आपको ज़रा रियल टाइम अंदाज़ा तो हो जाए कि राइट तैयारी जो है वो की किस तरह से जाती है, किस टॉपिक को किस लिहाज से तैयार करना है। तो ज़रा शुरू करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है हमारे पास। इसका रैंडमली अगर देखा जाए तो 14 में देखें क्या लिखा हुआ है। डी सबशेल हैज़ 3 ऑर्बिटल्स, 5, 7 या 12, 3, 5, 7, 12। ये देखें एनईडी का ही क्वेश्चन है अभी। क्या पूछा हुआ है अभी? डी के बारे में। डी सबशेल हैज ओरिएंटेशन 3, 5, 7, 12, जो अभी मैंने बुक से जो है एमसीक्यूज लिया है। तो बताएं भी कितनी ओरिएंटेशन नजर आ रही है आपको? सर एस की 1 होती है, ठीक हो गया। पी की कितनी होती हैं? सर 3 होती हैं। डी की कितनी होती हैं? 5 होती हैं।
ओके, ये एमसीक्यू किसके लिए है, ये पी के लिए है, ये किसके लिए है, ये एफ के लिए है, ये किसके लिए बेटा आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है डी के लिए, और ये तो वैसे ही इररिलेवेंट है। समझ आ गई बेटा बात की भी। ओके, तो अब चलते हैं अपने ऑफ पावर प्रिंसिपल की तरफ। सबसे पहली बात तो यह है, ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू कंस्ट्रक्ट, तामीर करना। और ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है भाई, ये देखें बेटा, दैट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल्स किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन देयर एनर्जी। मतलब क्या है इस बात का सर, ये भी जरा बता दें। आपने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ना सब शेल में, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी कम, फिर वहां जाएगा जिसकी एनर्जी ज्यादा, फिर वहां जाएगा जिसकी उससे भी ज्यादा होगी, यानी लो एनर्जी सब शेल से किस तरफ जाएंगे बेटा, हाई एनर्जी सब शेल की तरफ। क्लियर है अभी। अब पता कैसे चलेगा हमें इस चीज का, इसके लिए बड़ा एक सिंपल सा फार्मूला है। अगर आपने अबव प्रिंसिपल को फॉलो करना है तो आपने उसके अंदर n+l रूल को लाजमी फिट करना है भाई। n+l रूल है क्या, ये आपको गाइड करता है, हेल्प करता है टू फिल द इलेक्ट्रॉन इन द प्रॉपर सबशेल। देखिए जरा, n आपको मैंने बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर है। ओके, तो आपने क्या फिलअप किस तरह करना है भाई, ये देखें, लो n+l वैल्यू पहले, उसके बाद हायर चलेगी। ठीक हो गया। ओके, और एक और चीज मैं बता दूं आपको, यहां पे देखें, अगर ये देखें जरा, इफ n+l वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो फिर क्या करना है आपने भी, फिल इलेक्ट्रॉन्स इन लोअर n वैल्यू। एग्जाम्पल करते हैं जरा, समझ आ जाएगा। ये देखें, मैं लिखता हूं भाई 3s और 2p। जब भी लिखा हो 3s, 1s, 2p, 2d, कुछ भी लिखा हो, पहला जो नंबर है वो है n, दूसरा जो नंबर है वो l है, ये n है, ये l है। प्लस करें जरा, 3 + 0 क्या आ गया भाई, 0। सर ये s के लिए 0 क्यों लिखा आपने, वापस आए देखें, शेल के बाद जब मैंने सब शेल करवाया तो मैंने बताया था आपको, ये l की वैल्यूज याद रख लें आप, s की 0, p की 1, d की 2, f की 3। ठीक है, इसलिए मैंने लगाया यहां पे। ये आ गया हमारे पास आंसर 3। ठीक है, ये कितना आएगा अभी, 2 + p की 1, ये भी तो 3 ही आ रहा है। मैच टाई हो गया, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा सर, अगर ये टाई हो गया ना मैच, तो ये 2 कम है, n की वैल्यू लोअर इसकी है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, बाद में इलेक्ट्रॉन दूसरे नंबर पे इसमें आएगा। अभी समझ आ गई है। तो काफ़ी आपने ट्रिक्स से याद किया होगा, जैसे कुछ बच्चों ने याद किया होता है भाई कि स्कूल, पब्लिक स्कूल, DPS, ठीक है, डिविजनल पब्लिक स्कूल के नाम से। तो ये ठीक है, अपने हद तक ये बात ठीक है, मगर ये भी n+l रूल को फॉलो करके ही बनाया गया है। ठीक है बेटा, जैसे हम नंबरिंग शुरू करते हैं बेटा, ये देखें, 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 4s है, 3d है, 4p है, and 5s है। ठीक हो गया। तो अब जरा देखते हैं कि NET में कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से क्या पूछा गया। देखें, उन्होंने पूछा है भाई कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो कौन सा दिया हुआ इनमें से। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, आप वो ऑर्डर को देखेंगे जो n+l रूल को फॉलो कर रहा है। देखें, 1s, 2s, ये वैसे वही स्कूल वाला ही है, स्कूल, पब्लिक स्कूल, DPS, पहला वाला ठीक है। दूसरे वाले में क्या इशू है, ये देखें, स्कूल सही चल रहा है भाई, पब्लिक स्कूल, ये देखें यहां पर पैच में मसला आ रहा है। सर क्या मसला आ रहा है भाई, देखें जरा,
ये है 3D, क्या लिखा हुआ है 3D, और ये क्या लिखा हुआ है 4s। लगाएं ज़रा, ये देखें 3D, 3 प्लस D के लिए क्या होता है बेटा 2, 5, 4s, 4 प्लस 0 क्या आ रहा है 4। ये एनर्जी ज्यादा है, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाना चाहिए, पहले तो इसमें जाना चाहिए, गलत हो गया ये। आगे चले, अगेन इस पे भी देखें भाई 3D हमारे पास आ चुका है बेटा, और ये 4s बाद में आ रहा है, ये फिर वही गलत हो गया। D सर, D में सर क्या गलत है, बड़ी सिंपल सी बात है। देखें आप जब लिखते हैं तो जब मैं लिखता हूं ना 1s, तो ये आपको पता है K है, जैसे मैंने बताया था शुरू में। ये देखें बेटा, जो शेल का नंबर उतनी सब शेल, तो K में आ गया एक सब शेल। अब आगे चलें, ये किसके लिए है, L के लिए है, ठीक है। आप देखें SP, 3S, 3P, 3D भी तो होना चाहिए साथ में, तो इसमें क्या मिसिंग है, वेयर इज 3D। 3D से ही शुरुआत होती है, यहां पर वो डायरेक्टली किस पे चला गया है 4D पे चला गया। अभी समझ आ गया बेटा बात की, ठीक है। यानी KLM में अगर देखा जाए 3 सब शेल होंगे, 3S, 3P, 3D, 3D इज मिसिंग इन इट। समझ आ गया बेटा बात की, ठीक है। सो ये आपको बेटा आइडिया हो चुका है भाई। अब आपने मेंटली तौर पर प्रिपेयर करना है अपने आप को कि आपको गिवन MCQs में अगर वो पूछता है शेल के बारे में, नंबर ऑफ शेल्स, ठीक हो गए, उसके बारे में, तो आपने क्लियर कट हो जाना है भाई। गिवन शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को देखना है आपने, तो 2n² का फार्मूला लगा देना है भाई। अगर वो सब शेल की बात कर रहा होता है आपसे, तो आपने फार्मूला लगा देना है बेटा कि जो शेल का नंबर है, अगर मैं कहता हूं भाई कि n शेल है, उसमें कितने सब शेल होंगे आप सर, KLMN, चौथा नंबर है, 4 ही सब शेल होंगे इसमें। अगर वो कहता है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, SPDF, S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14, फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया हो बेटा। ये देखें 2 × 12 + 1 आ गया हमारे पास भी। समझ आ गया बेटा बात की भी, ओके। अब आते हैं, ओरिएंटेशन भी आसान है, S की एक ही है, ठीक हो गया, ये होता है S, स्फेरिकल शो कर रहे होते हैं इसको। P की कितनी है 3, PX, PY, PZ। D की कितनी है 5, DXY, DYZ, DXZ, DX² -Y² एंड DZ²। और अगर बात की जाए बेटा F की, तो इसकी कितनी है बेटा 7 ओरिएंटेशन है अभी, ठीक हो गया। और मैं अपने पूरे लेक्चर को इस पॉइंट पे क्लोज करूंगा, अगर वो आपसे पूछता है भाई, ये देखें बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कितने होते हैं। अब ये जो ऑर्बिटल है ये SPDF कोई भी हो सकता है, तो याद रखिएगा एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। सर अभी तो आपने कहा था P में 6 आते हैं। बेटा जब P में 6 मैंने कहा, तो मैंने कहा PX में 2, PY में 2, PZ में 2, टोटल कर लें 6 ही आना है, यानी PX एक ऑर्बिटल है। अच्छा आगे, जब मैंने कहा D में 10, ये देखें काउंट कर लें आप, 10 ही बन रहे हैं अभी। समझ आ गई बेटा बात की। तो ये हमने डिटेल के साथ इसको देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि प्रीवियसली किस टाइप के MCQ आ चुके हैं बेटा। तो अब आपने इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा बेटा, यूट्यूब व्यूवर्स हमारे जो हैं वो हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि ये तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम लेक्चर्स आपको जो है विदाउट एनी कन्फ्यूजन जो है वो एक तरतीब के साथ मिले और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो उसमें। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करें और आप हमारी ऐप को, स्टार्स अकेडमी लाहौर की ई-लर्निंग ऐप है, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करें, फ्री साइन अप को, और ये तमाम लेक्चर्स आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपको क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट एक्सपर्ट टीचर्स जो है उन्होंने आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है बेटा जी, वो आपके लिए बहुत ही जो है वो यूज़फुल होगा टू प्रिपेयर द एंट्री टेस्ट विद फुल ऑफ कंसंट्रेशन एंड फुल ऑफ क्वालिटी। और प्रिपरेशन के बाद आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप बिल्कुल कहेंगे भी कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा टॉप जो है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जो है वो आराम से दाखिला हो सकता है अभी इंशाल्लाह ताला। इसी दुआ के साथ अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।